हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लैंडस्केप ऑफ द शोर। दिस चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम हॉर्नबिल क्लास 11th subject English. It is written by Nathaniel Tolstoy, and in this chapter, the writer is going to describe about the basic and subtle differences between Chinese and European paintings. तो आइए हम चलते हैं इस पाठ के मुख्य बिंदुओं की तरफ। आप मेरे साथ बने रहिए। स्टे वाचिंग, कीप लर्निंग। As far as the matter stands about this chapter, I would like to draw your kind attention towards the time of 8th century during Tang Emperor Yuanzong. 8वीं शताब्दी में टैंग एम्पेरर चाइना के सम्राट वांगजोंग ने अपने महल के दीवारों को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए उस समय के एक प्रसिद्ध पेंटर वू दाओजी को आमंत्रित किया और वू दाओजी ने अपने बेहतरीन पेंटिंग्स का उदाहरण पेश किया। वू दाओजी प्रेजेंटेड हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी इन हिज पेंटिंग्स। वू दाओजी ने उस पेंटिंग्स में हाई माउंटेन्स, rivers, clouds floating in immense sky, men on hilly path, birds fly in sky इत्यादि लैंडस्केप को दिखाया और उसने अपनी पेंटिंग को एक पर्दे के पीछे छुपा दिया। He hid his paintings behind a screen. वू दाओजी ने टैंग एम्पेरर से बताया कि आप जो माउंटेन देख रहे हैं उस माउंटेन के बॉटम में एक केव है, एक गुफा है और गुफा के अंदर एक आत्मा का निवास है। हियर ड्वेल्स अ स्पिरिट। उस पेंटर ने ताली बजाई, उस केव का दरवाजा खुला। जैसे उस पेंटर ने उस केव के अंदर प्रवेश किया, द डोर क्लोज्ड बिहाइंड हिम और वू दाओजी विलुप्त हो गए, गायब हो गए। सिर्फ वह पेंटर ही गायब नहीं हुए बल्कि उनके साथ साथ उनकी की गई वह पेंटिंग भी गायब हो गई। यहां तक कि उनके द्वारा किए गए पेंटिंग के ब्रश के एक निशान तक भी नहीं मिले और उसके बाद वू दाओजी इस दुनिया में कभी देखे नहीं गए। सो इट वॉज हिज लास्ट पेंटिंग। सच टाइप ऑफ स्टोरीज आर फाउंड इन क्लासिकल चाइनीज एजुकेशन और कन्फ्यूशियस जैसे महान लेखक की रचनाओं में इस तरह की कहानियों का समावेश होता है कि एक पेंटर अपने स्टूडियो में एक पेंटिंग बनाते हैं। वह पेंटिंग एक ड्रैगन की होती है और उस ड्रैगन की आंखों को नहीं दिखाते हैं। उन्हें डर है कि अगर वे अपने पेंटिंग में उस ड्रैगन की आंखों को दिखा दिए तो शायद यह ड्रैगन जीवित हो जाएगा। ये तो रही चाइनीज पेंटिंग्स की बात। अगली जो कहानी इस चैप्टर में दिखाई गई है वह एंटवर्प, बेल्जियम से जुड़ी हुई है, जहां एक पेंटर की बेटी से एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम क्वेंटिन मेस्सी है उसे प्यार हो जाता है और वह पेंटर अपनी बेटी की शादी उस ब्लैक स्मिथ से नहीं करना चाहता है। अब क्वेंटिन चुपके से उस पेंटर के स्टूडियो में प्रवेश करते हैं और पेंटर द्वारा बनाए गए लास्ट पैनल पर एक फ्लाई बना देते हैं और वह फ्लाई देखने से ऐसा लगता है कि वह फ्लाई जीवित फ्लाई है। जब वह पेंटर अपने स्टूडियो में आते हैं तो उन्हें यह लगता है कि उनके द्वारा बनाए गए पेंटिंग के लास्ट पैनल पर कोई मक्खी बैठी है, उसे भगाने का प्रयास करते हैं। He tried to flew it away
और तब उन्हें महसूस होता है कि यह कोई जीवित फ्लाई नहीं है। फिर उस ब्लैक स्मिथ को अपने स्टूडियो में एज अप्रेंटिस रख लेते हैं और अपनी बेटी की शादी उससे कर देते हैं। अब इन तीनों कहानी के माध्यम से चाइनीज और यूरोपियन पेंटिंग्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या है उसको बताने का प्रयास किया गया है। एज फार एज द मैटर स्टैंड्स अबाउट चाइनीज पेंटिंग्स वी सी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, साथ ही साथ एक्सपीरियंस द इनर लाइफ एंड स्पिरिट। व्यूअर दर्शक पेंटर द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को इनर फीलिंग के माध्यम से, इनर लाइफ के माध्यम से, इनर वे के माध्यम से व्याख्या करते हैं, देखते हैं और साथ ही साथ इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर्स का होता है। ऑन अदर हैंड्स एज फार एज द मैटर स्टैंड्स अबाउट यूरोपियन पेंटिंग्स वी सी मोर फिगरेटिव। पेंटर वांट्स यू टू सी ओनली व्हाट ही वांट्स। यूरोपियन पेंटिंग्स में पेंटर यह चाहता है कि दर्शक उस पेंटर के नजरिए से उसकी कलाकृति को, उसके पेंटिंग्स को देखें या व्याख्या करें टू सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पूरी तरह से कलाकार द्वारा जिन भावनाओं को लेकर उस पेंटिंग्स को बनाया गया है उसी नजरिए से दर्शक उसे व्याख्या करे। इस चैप्टर में आगे दाओइज्म कॉन्सेप्ट को लेकर भी चर्चा किया गया है, जहां पर माउंटेन और वाटर की व्याख्या की गई है। माउंटेन को यांग माना गया है तो वाटर को यिन माना गया है, यानी माउंटेन मैस्कुलिन तो वाटर फेमिनिन। माउंटेन सॉलिड है, ठोस है, तो वाटर तरल है। साथ ही साथ इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया गया है जिसको आर्ट ब्रूट कहते हैं। आर्ट ब्रूट मतलब ऐसे पेंटर, ऐसे कलाकार जो प्रोफेशनल नहीं है लेकिन अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने कल्पनाओं को वे पेंटिंग्स के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से दुनिया के सामने दिखाने का प्रयास करते हैं, दुनिया के सामने लाने का प्रयास करते हैं। इन दिस कंसर्न द राइटर इज गोइंग टू प्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन जिसमें नेक चंद जैसे इंसान की, कलाकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसने स्टोन रॉ मटेरियल्स, स्क्रैप आइटम से अपने कला को उद्धृत किया है, दिखाया है और जब दर्शक उसको देखते हैं, मंत्रमुग्ध होते हैं, तो नेक चंद को यह लगता है कि यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एंड इट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अभी मैं कैमरा से साइड हो जाऊंगा। एक छोटा सा नोटबुक जो मैंने तैयार करके रखा है उसका आप स्क्रीनशॉट्स अवश्य ले लेंगे। यह संक्षिप्त रूप से इस पाठ को समझने में आपके लिए मददगार साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।